हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एंथम बायोसाइंसेस, एलन बेरी और प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स के बारे में। इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि देखिए यहाँ पर क्या होता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज एंथम बायोसाइंसेस की तो आज ही लिस्टिंग होती हुई नजर आई है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, एलन बेरी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या जो अप मूव है अब और भी आता हुआ दिखेगा, एंड प्रोस्टाम के बारे में बात करेंगे क्योंकि अपने आप में वन ऑफ द वेरी हॉट स्टॉक है करेंटली, अगर आप रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ में देखेंगे तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले पहली बार अगर आपने दोस्तों चैनल को विजिट किया है तो सबसे पहले एक छोटा सा काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज लिस्टिंग हुई एंथम बायोसाइंसेस की और कह सकते हैं शानदार लिस्टिंग देखने को मिली। ज़रूर कह सकते हैं जितना जीएमपी था उससे थोड़ा सा नीचे लिस्ट होता हुआ देखने को मिला, बट स्टिल अपने आप में अगर आप 27% को कम कहते तो ये अपने आप में गलत बात होगी। अपने आप में देखिए शानदार लिस्टिंग एंथम बायोसाइंसेस ने ओवरऑल इन्वेस्टर्स के करवाया और 27% इन्वेस्टर्स का बना, याद रखिएगा, ओवर द आईपीओ प्राइस। तो निवेशक का अच्छा पैसा दोस्तों बनाता हुआ नजर आया। हमारी जो कल एक्सपेक्टेशंस थी वो भी यही थी कि देखिए 730 से 750 के बीच में कई लिस्ट होगा। एग्जैक्टली दोस्तों जो लिस्टिंग थी वो 723 पे देखने को मिली, तो जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उसके आसपास ही दोस्तों लिस्टिंग देखने को मिली। और ओवरऑल इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो मूव आता हुआ दिखा। 750 का लेवल जरूर कह सकते हैं स्टॉक टच नहीं कर पाया, 747 तक गया और उसके बाद आपको थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली, मतलब वहाँ से नीचे गया। बट ओवरऑल ये बात ध्यान रखिएगा, जो आज का ओपन था वही दोस्तों आज का लो था। मतलब ये आप कह सकते हैं कि आज अपने ओपन के नीचे ही एक बार भी नहीं गया, 723 से नीचे एक बार भी नहीं गया, 747 तक का हाई बनाता है और स्टिल 8 रुपये 60 पैसे ऊपर जाकर अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग देखने को मिलती है, याद रखिएगा। तो ओवरऑल एक अच्छा मूव जैसा मैं कह सकता हूँ एंथम बायोसाइंसेस में देखने को मिला। 67% दोस्तों आज डिलीवरी में शेयर उठाए गए हैं, एंड साथ साथ अगर आप देखेंगे जो कंपनी की मार्केट कैप हो चुकी है वो 41,000 करोड़ हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अपने आप में दोस्तों कंपनी जो है वो सीआरडीएमओ सेक्टर में कुछ बड़ी कंपनीज में शुमार अब आपको होती हुई दिखती है। और ओवरऑल आज के दिन जो ट्रेडेड वैल्यू है वो 2994 करोड़ शेयर्स की आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये बात तो अच्छी है कि दोस्तों एक मूव हमको देखने को मिला और उसके बाद एक अच्छा यहाँ पर स्टॉक ने अपने आप को होल्ड किया, राइट। ऐसा नहीं हुआ कि बहुत बड़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिली, बिकॉज इस प्रकार से दोस्तों इस आईपीओ में क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला था कि एक्सपेक्टेशंस थी कि कुछ हो सकता है कि यहाँ पर आज के दिन हमको बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा आता हुआ देखने को मिला हो, बट कह सकते हैं कि ऐसा कोई नाम निकल कर आया नहीं। बट ओवरऑल देखिए बात बताने वाली यही है कि जो ये सेक्टर है, राइट, जिस तरीके से डिमांड में है, जिस तरीके से फ्लेवर में है, आई थिंक वो एक सबसे बड़ा रीज़न था कि एंथम बायोसाइंसेस को दोस्तों इस प्रकार का प्रीमियम मिलता हुआ देखने को मिला। ये बात सही थी कि देखिए कंपनी की जो वैल्यूएशंस थी ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव इन द सेंस कि यहाँ पे लिस्टिंग और ऊपर होने की चांसेस हो, नहीं। आई थिंक जितना स्कोप था ओवरऑल दोस्तों वो हो चुका है। बट ये आप कह सकते हैं कि यहाँ आने वाले समय में जो कंपनी की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है वो अपने आप में थोड़ी सी अच्छी है, जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि हाँ कंपनी के फ्यूचर को लेकर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आता है। बट नो डाउट एंथम बायोसाइंसेस में जिस प्रकार से दोस्तों आज पैसा बनता हुआ देखने को मिला है, आई थिंक इट्स वेरी गुड, राइट। जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर कंपनी खड़ी उतरी, ये सबसे बड़ी बात है। और जो एक्सपेक्टेशंस थी वहीं पे लिस्टिंग आपको देखने को मिल गई, एंड ये क्लियर है कि देखिए जो रिस्पॉन्स देखने को मिला क्यूआईबी का वो भी इसके पीछे का रीज़न क्लियर यही था कि इस प्रकार की लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस थी। तो इसलिए अगर आप देखेंगे बैंक्स की तरफ से, इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से पैसा आता हुआ देखने को मिला और इसमें काफ़ी अच्छी क्यूआईबी कैटेगरी थी, तो आई थिंक वो भी जब होल्ड करेंगे तो बढ़िया नज़र आएगा ये आगे भी शेयर। लेकिन सवाल ये है कि क्या 750 के ऊपर निकल सकता है। आई थिंक 747 का लेवल अगर आज आप देखेंगे तो उसको स्टॉक ब्रीच नहीं कर पाया। इसका मतलब ये है कि देखिए 747 का लेवल बहुत क्रूशल है, यानी 750 से पहले थोड़ा सा आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस हो सकता है फेस करे। अब क्योंकि देखिए आज पहला ही दिन था, पहला दिन भी अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली तो पूरा कल से शुरू होगा, बिकॉज आज तो आप देखिए लिस्टिंग हुई है 10 बजे तक। तो आई थिंक उसके बाद आई थिंक कल का दिन इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या ये 723 के लेवल को ब्रीच कर देता है कल के दिन, मतलब क्या इसके नीचे ट्रेड करता है या फिर 747 को करता है। बिकॉज शेयर जैसा मैंने कहा नीचे नहीं गया 723 रुपये 5 पैसे के जो इसका ओपन था, तो ये एक पॉजिटिव बात है। अब दोस्तों आते हैं अगली कंपनी पे, एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस पे। तो अगर आप ये काउंटर को भी देखेंगे तो एक्शन में काफ़ी है। पिछले 5 दिनों में शेयर 1%, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जो इस शेयर ने भी अपना हाई बनाया वो 637 का बनाया और थोड़ा सा शेयर नीचे गया, लेकिन इसका अगर आज आप देखेंगे तो फिर एक तगड़ा मूव देखने को मिला। बल्कि आज ही के दिन दोस्तों 603 का लेवल भी टच हो गया था, बट 587.95 पे जाकर अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल शेयर ने क्लोजिंग दी है। तो ओवरऑल एक मूव यहाँ पर भी हमको तगड़ा देखने को मिला एलन बेरी के अंदर। सी बात एलन बेरी में वही है कि यहाँ पर लगातार दोस्तों जो रेवेन्यू ग्रोथ होती हुई देखने को मिल रही है, जो मार्जिन में तगड़ा एक्सपांशन देखने को मिल रहा है, राइट। मार्केट्स उसको बहुत पसंद कर रहा है, इसलिए दोस्तों इसकी जब लिस्टिंग भी हुई थी तो वो भी अपने आप में तगड़ी हुई। उसके बाद जो मूव भी देखने को मिला वो भी तगड़ा था। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखेंगे तो अब दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप है 8,218 करोड़, 585 का इसका प्राइस बैंड है और स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 102 का है। तो
भी नो डाउट अब थोड़ा सा एक्सपांड होता हुआ दिख रहा है, बट ये बात ध्यान रखिएगा जो इस पूरे स्पेस में कंपनी है, ज़्यादा पहली बात तो कंपनी आपको देखने को मिलती नहीं है। लिंडे इंडिया एक कंपनी है जो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे बिजनेस से रेजोनेट कर सकते हैं आप, बट याद रखिएगा लिंडे इंडिया भी अपने आप में बेहद बड़ी कंपनी है इसके सामने। मतलब ये 8,000 करोड़ की है तो ये 56,000 करोड़ की है, मतलब 7 टाइम्स याद रखिए बड़ी कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। तो इसलिए कंपेयर लिंडे इंडिया और एलएनबी को इसलिए करते हैं बिकॉज बिजनेस ऑलमोस्ट सेम है। बट ये बात ध्यान रखिए जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है वो अपने आप में एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कोई भी ऐसे मंदी का इशू नहीं है, जहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट। कंपनी याद रखिएगा बिजनेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, याद रखिएगा जो गैसेज है इसमें कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, सप्लाई करती है अपनी इंडस्ट्रियल गैसेस को ईस्टर्न और सदर्न इंडिया के अंदर, बोथ इन बल्क एंड पैकेज फॉर्म। तो जो बिजनेस है इनका वो आई थिंक बहुत फेवरेबल है, इसीलिए दोस्तों कंपनी को इतना ज़्यादा व्यू पॉजिटिवली किया जाता है। आई थिंक अब नज़र रहेगी कंपनी के नंबर्स पे, स्पेसिफिकली फर्स्ट क्वार्टर के किस प्रकार के अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिलती है, किस प्रकार का मार्जिन देखने को मिलता है, किस प्रकार की प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलती है, राइट। क्या मैनेजमेंट की तरफ से कोई बयान आते हैं तो आई थिंक वो पता चलेगा कि हाँ पिक्चर आगे की क्या है। बट अभी तक मेरे हिसाब से देखिए एक बेहतर कंपनी, अगेन आपको कोई राय नहीं है कि आप बाय करिए, सेल करें या फिर होल्ड करें, वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है, बट कंपनी बुरी नहीं है, ये आपको बात क्लियर दिखती है। अब आते हैं एक और कंपनी पे जिसका नाम है दोस्तों प्रोस्टम इन्फोसिस्टम, और ये शेयर आप देखिए पिछले एक महीने के अंदर इट्स नाउ अप बाय 70.5%, 94.50 पॉइंट्स। याद रखिएगा दोस्तों ये जो शेयर है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और प्रोस्टम इन्फोसिस्टम्स में इतनी बड़ी तेज़ी के पीछे की वजह है, अभी दोस्तों एक सेगमेंट बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है BESS करके, और ये क्या है, ये है दोस्तों बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, राइट। ये जो इससे जुड़ी हुई कंपनीज है ये बहुत तगड़ी करती हुई नजर आ रही है, और प्रोस्टम भी याद रखिएगा इसी सेक्टर में, तो ये कंपनी भी लगातार बढ़िया कर रही है और रोज दोस्तों तेजी देखने को मिल रही है। आज भी अगर आप देखेंगे तो ये शेयर 3.75% बढ़ता हुआ नजर आया है, वही अपने हाईस पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखता है। 238.17 का आज का हाई लगता हुआ दिखा, 238.17 का याद रखिएगा इसका हाई है। और ओवरऑल जब से दोस्तों लिस्ट होता हुआ देखने को मिला तब से याद रखिएगा 100% की तेजी हमको देखने को मिल चुकी है, तो इस प्रकार का तगड़ा मूव आ रहा है। अभी देखिए खबर निकल कर आई जिसमें बताया जा रहा है कि प्रोस्टम इन्फोसिस्टम्स करीबन $2.9 मिलियन याद रखिएगा इन्वेस्ट करेगा इन 1.2 गीगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्लांट इन हरियाणा बाय 2026। तो आई थिंक कंपनी के जो मॉडल है और जो कंपनी का बिजनेस आगे का व्यू है वो भी दोस्तों क्लियर होता हुआ दिख रहा है। आई थिंक मार्केट्स उसी को प्राइसिंग करने के ऊपर लगातार काम कर रहा है। जैसे मैंने कहा कंपनी का एनर्जी स्टोरेज का बिजनेस है, और ये बिजनेस भी अगर आप देखेंगे तो भी बहुत ज़्यादा चलता हुआ नजर आ रहा है। इससे जुड़ी हुई कंपनीज बहुत बढ़िया करती हुई नजर आ रही है। कंपनी के आगे के प्लान्स है जिसको दोस्तों बाजार देख रहा है, इसीलिए अगर आप देखेंगे लगातार बाजार उसको सलामी भी दे रहा है। इस प्रकार से शेयर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब कंपनी का प्लान है कि ये 1.2 गीगावाट पर आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, याद रखिएगा जो BESS है वो कहाँ करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे इन हरियाणा झज्जर, करीबन 1.2 गीगावाट का होगा, और ये हो जाएगा बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026, यानी यही जो अभी करंट ईयर चल रहा है। सो यहाँ पर कंपनी का 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और ये बात ध्यान रखिएगा इससे होगा क्या, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और यूटिलिटी स्केल एप्लीकेशंस को मदद होगी, जिससे ड्रिवन बाय द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस इन इंडिया। ये जो प्लांट है ये दोस्तों लोकेटेड एट रिलायंस मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप और ऑपरेट करेगा अंडर 9 ईयर लैंड लीज। ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट क्यों है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार BESS इंस्टॉलेशंस देखने को मिल रहे हैं, अब ये याद रखिएगा 341 MWH को पार कर चुके हैं और ऐड हो चुका है इन 2024। तो ओवरऑल यही है कि देखिए फोकस बहुत ज़्यादा है इस सेक्टर को लेकर, और इससे जुड़ी जैसे मैंने बताया कंपनी तगड़ी करती हुई नज़र आ रही है। बट हाँ, वो जब शेयर बहुत चल जाता है तो एक सवाल बनता है कि इसके बाद कितना और चलेगा। तो ये बात तो क्लियर है कि देखिए बहुत बड़ी तेज़ी होती हुई नज़र आ चुकी है, थोड़ा बहुत स्टॉक हो सकता है कि आगे चल के आपको रुकता हुआ नजर आए। अगर इस कंपनी के आप नतीजे देखेंगे तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ अच्छी है, 346 करोड़ पे याद रखिएगा FY25 क्लोज किया था विद 14% मार्जिन एंड प्रॉफिट ऑफ 31 करोड़। तो ये बात है कि हाँ कंपनी लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है। पिछले 5 साल में अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 5 साल में 26% के CAGR से कंपनी की सेल्स बढ़ी है, 37% के CAGR से कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। तो ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है, और बाजार याद रखिएगा उसी को प्राइसिंग करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़ा सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।